इस पे तजदिया है ना जी जी, मतलब गलत भी हो सकता है। हमारे प्रोग्राम में कल हमारे साथ हसन अयूब साहब थे, बड़े जानदार रिपोर्टर है, बड़ी बाखबर सहाफ़ी हैं। अक्सर हम उन ट्विटर पे उनकी चीज़ों को देखते हैं और बड़ी करेक्ट किस्म की वो खबरें देते हैं। साल पहले जो खबरें दी थी वो भी उनकी मतलब ठीक हो रही हैं। तो उन्होंने कल कहा हमारे प्रोग्राम में, जब मैंने उनसे सवाल किया कि इमरान खान साहब का वो जो लॉन्ग मार्च था वो ठुस हो गया, हकीम साहब के डर से भाग गए हैं या क्या, उन्होंने कहा जी नहीं, ठुस नहीं हुआ। इमरान खान साहब के पास कुछ बाकी नहीं रह गया। इमरान खान के पास अभी कुछ भी करने के लिए नहीं है। इमरान खान साहब इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते कि ये हुकूमत, देखें आप डार साहब के आने से, अभी डार साहब ने कहा कि मैंने डॉलर पे भी कुछ काम करना शुरू नहीं किया, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं ना, तो उसके बावजूद आपका 10 रुपए डॉलर कम हो गया। पेट्रोल उन्होंने 12 रुपए सस्ता किया है, जाहिर है 15-20 दिन बाद इसकी अगली किस्त भी आएगी। अच्छा, उसके बाद अगर डॉलर सस्ता करने पे आएंगे, जब जाएंगे अभी कराची का जब चक्कर लगेगा देखिएगा हालात कितने बेहतर हो गए, क्योंकि सारे मगरमच्छ जो है ना वो कराची बैठे हुए हैं, स्टॉक मार्केट वाले कराची बैठे हुए हैं, डॉलर वाले कराची बैठे हुए हैं। ये जो LC 5 से 10 रुपए ऊपर रख के बना रहे हैं ना बैंक शैंक और दूसरे जो बिजनेसमैन है, इन्होंने अपने पैसे इंग्लैंड में रखे हुए हैं, वो कराची बैठे हुए हैं। तो जब डार साहब कराची जाएंगे तो ये सारी चीजें कंट्रोल में लेंगे ना, थानेदार बन कहेंगे ओ तुम ही बंदा बन जा, तुम ही बंदा बन जा। तो तेरा तो मैंने एक इची बिची तो पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भुल के मैनू पता कि नहीं पता, इस वास्ते इंसान बन जाओ। जब ये चीजें सारी ठीक होंगी तो महीने 1.5 महीने के बाद रिजल्ट इसका जो है बड़ा अच्छा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उस रिजल्ट अच्छे से इमरान खान और उसका कोच डरता है। फिर अभी तक इमरान खान के कोच ने हिम्मत नहीं हारी, इसके बावजूद कि पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला बड़ी अच्छी उनकी हवा चल रही इस्लामाबाद में, कि अब चलो नाम ले देते हैं, शमशाद साहब जो हैं उनके बारे में भी बड़ी अच्छी फजा है इस्लामाबाद की बता रहे हैं जी। और जो उससे पहले वाले हैं उनके बारे में जो आसम नसीर साहब हैं, जो 2 दिन पहले, मतलब टेक्निकली 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, बाजवा साहब के रिटायर होने से पहले 2 दिन, तो उनके बारे में भी। अच्छा, इमरान खान साहब के कोच जो हैं वो एक तो जो अपने वाला चांस है वो मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये गाड़ी मिस कर गए, ट्रेन मिस कर गए, तो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 3 साल तक चांस नहीं है और उनके पास अगले 6 महीने साल का टाइम है। उधर से वो, इधर से इमरान खान को डर, खौफ, खतरा जो है वो है कि अगर हुकूमत ने चीजें बेहतर कर ली तो लोगों की राय इस हुकूमत के बारे, इन PDM की पार्टियों के बारे में, डार साहब के बारे में, मरियम के बारे में, सबसे बड़ी बात नवाज शरीफ का मौकफ जो है वो साबित हो जाएगा कि हम ठीक करने आए थे, रियासत बचाने आए थे, सियासत बचाने नहीं आएंगे। और जब रियासत बच जाएगी तो सियासत खुद बच जाएगी। अब इन चीजों से डरते हुए इमरान खान साहब और उनके कोच बकौल कल जिन्होंने हमें ये बताया हसन साहब ने कि इमरान खान साहब 7-8 से लेकर, अब वो तो ये 7-8 तारीख है जब ये लॉन्ग मार्च करना चाहता है, लेकिन 7 से लेकर 15 के दरमियान में लॉन्ग मार्च करता जाता है इन तमाम चीजों के डर से। अगर हुकूमत इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने देगी तो नुकसान क्या होगा? देखें, आप 10 दिन में इमरान खान साहब 50,000 बंदा ले आए, 1 लाख बंदा ले आए, उससे हुकूमत तो तब्दील नहीं कर सकेंगे। हुकूमत तब्दील तो जैसे होती है, जैसे इमरान खान की हुई है वही तरीके से होगी, लेकिन उसका जो इंप्रेशन दुनिया में जाएगा। देखिए, दुनिया इस वक्त आपके साथ खड़ी है। जो बाइडेन कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के बारे में सिर्फ बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकली साथ खड़ा होना है। चाइना, सऊदी अरब, हर जगह पे आपके बारे में हमदर्दी पाई जाती है कि यहाँ पे सैलाब आया है, यार इनके लिए कुछ करो, इनके जो कर्जे हैं रीशेड्यूल करो, इनके कर्जों की लिस्ट जो किस्तें हैं वो फ्रीज करो। तो जब ये सारा कुछ इस्लामाबाद में ड्रामा लगेगा ना सर, तो उस वक्त ये सारा बड़ा उल्टा इंप्रेशन पड़ेगा हमारे सारे उस पर। तो हुकूमत मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को उससे पहले पहले गिरफ्तार करना चाहती है, ताकि ये जो ड्रामा है ना इस्लामाबाद में ना लगे। अच्छा, ड्रामा लगने के चांसेस इसलिए ज्यादा है, पंजाब में हुकूमत PTI की, KPK में हुकूमत PTI की, आजाद कश्मीर में हुकूमत PTI की, और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत PTI। कम अज कम वो वहां से आपके बॉर्डर तक तो आ जाएंगे, बंदे आसानी से आ जाएंगे। आप इस्लामाबाद इंटर नहीं होने देंगे, लेकिन पंजाब से इंटर आपने इस्लामाबाद कहाँ होना है? आपने रावलपिंडी में आके इंटर होना है, तो पहुंच गए ना आप तो इस्लामाबाद में। अच्छा, उधर से आपने KPK में कहां से इंटर होना? आगे आप जो पुल अटक वाला क्रॉस कर गए तो कहानी खत्म होगी, कहां पे आपको रोकेंगे? क्योंकि हुकूमत तो वहां पे भी पंजाब की है ना सर। तो इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान को गिरफ्तार करना, जो आपने कहा ना कि उसको भगाना मकसद है, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करना जरूरी है। और अगर इमरान खान को कोई रास्ता और नहीं है, उसकी हर चीज नंगी होगी है। देखिए, कल तक जो गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ, उन जो मोहब्बत में उन्होंने लिखा, खान साहब आखिरकार वो इंसान तो है ना सर। इमरानडूज तो एक बहुत अगली नस्ल है ना जिसको, लेकिन जो यूथिये हैं या इस किस्म के 2-4 किस्में, उनको इतनी अकल मौत तो है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है यार।
इसने हमें ये बताया कि अब देखें वो जो लेटर लहराया था वो लेटर था ही नहीं, वो लेटर ही नहीं है, जो एक नॉर्मल रूटीन की चीज है उसको आप जैसे घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं, आप ला कह लें जो, लेकिन आम बंदा सोचता है। तो मेरे ख्याल में राय साहब इन तमाम चीजों से हटकर इमरान खान को गिरफ्तार करना हुकूमत की इसलिए जरूरी है कि अगर इसको खुला छोड़ देंगे, टफ टाइम इस हवाले से आपके लिए होगा कि आप इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, और जब आप फिर एक 15-20 दिन के लिए, महीना के लिए वहां ड्रामा लगा के बैठ जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आपका डॉलर ठीक नहीं होगा, आपकी स्टॉक मार्केट ठीक नहीं होगी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे मुल्कों के आने जाने के मामला ठीक नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान को इस्लामाबाद ना आने देने के लिए आपको उसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, वरना मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मेरा तजिया है जो मैं 2-4 चीजें देख रहा हूं, लेकिन खान साहब इस पे इनपुट दे सके। खान साहब इस पे क्या कहेंगे? इमरान खान को रोकना इसलिए जरूरी है